डेली सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा और राघव की मां के बीच बातचीत से। राघव की मां अनुपमा को बताती है कि उसका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और सबसे अच्छा पति भी था। उसके बेटे राघव की शादी एक बड़े घर की लड़की से हुई थी। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद राघव की पत्नी को उसके घर के ऐशो आराम की कमी महसूस होने लगी। इसके कारण दोनों के बीच दिन रात झगड़े होने लगे। लड़की के परिवार वाले राघव को धमकाने लगे और आरोप लगाने लगे कि वह अपनी पत्नी को मारता पीटता है, जबकि राघव ने कभी भी अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। एक दिन उनके बीच बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद राघव की पत्नी घर छोड़कर चली गई। राघव ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लड़की के घरवालों ने भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने राघव को उसकी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। राघव को 14 साल की जेल की सजा हो गई। राघव की मां बताती है कि जेल में जब भी वह राघव से मिलने जाती थी, राघव उससे कहता था कि अब से वह उससे मिलने ना आए। राघव की मां रोने लगती है और अनुपमा उसे संभालती है। राघव की मां कहती है कि मरने से पहले वह अपने बेटे से मिलना चाहती है। अनुपमा उसे वादा करती है कि वह उसे उसके बेटे से जरूर मिलवाएगी। इसके बाद अनुपमा जेल जाती है और कार्तिक से राघव के बारे में पूछती है। कार्तिक बताता है कि राघव को रिहा कर दिया गया है और वह कुछ मिनट पहले ही यहाँ से गया है। अनुपमा सोचती है कि राघव अभी आसपास ही होगा और उसे ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस का सीन दिखाया जाता है। प्रेम और राही दोनों काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन मोटी बा ने राही के लिए घर पर पूजा रखी होती है। राही कहती है कि पूजा उसके नाम पर हुई है, इसलिए उसका वहां रहना जरूरी है। प्रेम उसे काम खत्म होने के बाद लेने आने का वादा करता है। इधर कथी मीता से पूछती है कि उसे पूजा के बारे में क्यों नहीं बताया गया। मीता भी इस बात पर हैरान होती है। पराग गौतम से कहता है कि उसे एक बड़ी सी जमीन खरीदनी है ताकि वह वहां नया रेस्टोरेंट खोल सके। गौतम पूछता है कि इतनी बड़ी जमीन किसके लिए चाहिए, लेकिन पराग टाल देता है। उधर अनुपमा राघव को ढूंढ रही होती है। राघव रास्ते में गौतम की गाड़ी से टकराने वाला होता है। गौतम गुस्से में राघव को डांटता है। पराग उसे शांत कराता है और राघव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। प्रेम बार बार राही को कॉल करता है, लेकिन राही कॉल नहीं उठाती। राही प्रेम को मैसेज करती है कि वह पूजा के बाद काम पर जाएगी। प्रेम काम कर रहा होता है, तभी उसकी आंख में आटा गिर जाता है। माही प्रेम की आंख से आटा निकालती है। तभी परी वहां आ जाती है और कहती है कि प्रेम को खुद का ध्यान रखना चाहिए। परी कहती है कि प्रेम को राही के साथ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि उनकी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। माही कहती है कि राही को प्यार से बात करना भी नहीं आता। प्रेम माही की बातों पर गुस्सा करता है और कहता है कि राही जैसी लड़कियां लाखों में एक होती हैं, इसीलिए उसे राही से प्यार हुआ है। माही सोचती है कि प्रेम के सर से राही का भूत जल्द ही उतर जाएगा। राघव इस सबके बीच अकेला महसूस कर रहा होता है। वह सोचता है कि उसकी गलती थी कि उसने एक अमीर लड़की से शादी की थी। उसने एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहा था, लेकिन अब जब वह जेल से बाहर आ गया है तो उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है। वह सोचता है कि अब वह किसके लिए जिए और कहां जाए। राघव आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। अनुपमा कहती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। राघव कहता है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। अनुपमा उसे बताती है कि उसकी मां जिंदा है और उसे एक बार देखना चाहती है। अनुपमा कहती है कि वह उसे उसकी मां के पास लेकर जाएगी। राघव अनुपमा के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि वह अपनी मां से मिलने के लिए तैयार है। इधर राही गाड़ी से प्रेम के पास जा रही होती है, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। राही प्रेम को वॉइस नोट भेजती है कि वह गाड़ी खराब होने की वजह से लेट हो जाएगी। तभी एक गाड़ी राही को टक्कर मारने वाली होती है। तभी एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। राही उस लड़के को धन्यवाद देती है और पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी।
लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। उधर राघव अनुपमा के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राघव की आंखों में आंसू होते हैं और वह अनुपमा का शुक्रिया अदा करता है। राघव कहता है कि उसे अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अब उसे अपने जीवन को नई दिशा देनी होगी। राघव मुस्कुराता है और अनुपमा के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। राघव अपनी माँ से मिलने के बाद काफी भावुक हो जाता है और अनुपमा से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वह उसे उसकी माँ से मिलवा दे। इधर राही सड़क पर खड़ी थी जब कुछ लड़के उसकी गाड़ी से टकराने वाले थे। राही ने गुस्से में उन लड़कों को टोका कि क्या उन्हें दिखाई नहीं देता। लड़कों ने बदतमीजी से जवाब दिया कि अगर वह बीच में खड़ी होगी तो चोट लगेगी ही। राही ने पलटकर कहा कि वह साइड में खड़ी थी, लेकिन वे रैश ड्राइविंग कर रहे थे। तभी जिस लड़के ने राही की जान बचाई थी वह बीच में आ गया और उन लड़कों से बोला कि क्या उन्हें लड़की से बात करने की तमीज नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और मारपीट होने लगी। तभी प्रेम वहां आ जाता है और उन गुंडों की जमकर पिटाई करता है। प्रेम उस लड़के को धन्यवाद देता है और बोलता है कि उसे नहीं पता उसने कितना बड़ा एहसान किया है। उस लड़के को याद आता है कि वह कल ही प्रेम की तस्वीर जला रहा था। प्रेम उसे गले लगा लेता है और फिर से धन्यवाद देता है। राही उस लड़के से पूछती है कि वह कहाँ रहता है और उसे ड्रॉप करने की पेशकश करती है। लड़का बताता है कि वह अहमदाबाद में नया है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। राही उसे घर चलने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। प्रेम उस लड़के से उसका नाम पूछता है। लड़का बताता है कि उसका नाम मोहित है। प्रेम और राही उसे अपने घर ले जाते हैं। राही मोहित को अपना वॉलेट वापस करती है जिसमें प्रेम की तस्वीर होती है, लेकिन राही उसे देख नहीं पाती। इधर अनुपमा राघव को उसकी माँ के पास लेकर जाती है। राघव अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाता है। उसकी माँ भी अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। राघव की माँ कहती है कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बेटे से मिलने की इच्छा ने उसे जिंदा रखा। राघव की माँ कहती है कि अब वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। कथी श्रीनाथ जी के सामने बैठी थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा उसे माँ मान ले। कथी एक कागज पर मेरा बेटा लिखकर श्रीनाथ जी के चरणों में रख देती है। तभी वह कागज उड़कर मोहित के पास गिर जाता है। कथी उस कागज को उठाती है और देखती है कि प्रेम और राही भी वहां आ चुके हैं। राही बताती है कि मोहित ने उसकी जान बचाई थी। इधर राघव की माँ राघव से कहती है कि वह जानती है कि उसका बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। अब वह उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। दूसरी ओर मोहित को भी अपने माता पिता का प्यार चाहिए था। वह बताता है कि वह बचपन से अकेला ही रहा है और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। राही और प्रेम उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव देते हैं। प्रेम मोटी बा को समझाता है कि मोहित को घर में रहने दिया जाए। मोटी बा मान जाती है और मोहित को घर में रहने की अनुमति देती है। प्रेम और राही की शादी के बाद मोटी बा उनकी हर बात मानती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि प्रेम फिर से घर छोड़कर चला जाए। इधर प्रेम को यह भी पता चलता है कि राघव ने ही राही पर हमला किया था। प्रेम यह बात अनुपमा को बताता है, जिससे अनुपमा हैरान हो जाती है। अनुपमा राघव से जाकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। राघव उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसे झूठे मर्डर केस में फंसाया गया था और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इधर राही अपनी माँ से कहती है कि उसे राघव से थोड़ा दूर रहना चाहिए। राही कहती है कि अगर अनुपमा उसकी मदद करना चाहती है तो करे, लेकिन उससे ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। अनुपमा भी मान जाती है कि राघव की माँ ने जो सच बताया वह चौंकाने वाला था। पराग को भी इस बारे में पता चलता है कि राघव ने राही पर हमला किया था। पराग गुस्से में राघव के पास जाता है और उसे धमकाता है। पराग कहता है कि पहले उसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की और अब वह उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। पराग चाहता है कि राघव फिर से जेल चला जाए।
अनुपमा को भी यह जानकर हैरानी होती है कि राघव की वाइफ पराग कोठारी और अनिल की बहन थी। अनुपमा सोचती है कि आखिरकार राघव को फंसाने के पीछे कौन था। इधर मोहित कोठारी मेंशन में आ जाता है। वह अपने माता पिता का प्यार पाना चाहता था, इसीलिए वहां आया था। मोहित सबको बताता है कि उसने अकेले ही अपनी जिंदगी बिताई है और अब वह अपने माता पिता का प्यार चाहता है। राही और प्रेम उसे समझाते हैं कि अब वह उनके साथ रह सकता है। मोहित के आने के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल जाता है। प्रेम को मोहित के साथ गहरा लगाव हो जाता है और वह उसे अपने भाई की तरह मानने लगता है। मोहित को भी प्रेम और राही का साथ अच्छा लगने लगता है। दूसरी ओर राघव की जिंदगी में भी नए बदलाव आने वाले थे। अनुपमा को पता था कि राघव की वाइफ के मर्डर के पीछे कोई बड़ा सच छिपा था, जो जल्द ही सामने आने वाला था। राघव भी अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने की कोशिश कर रहा था। मोहित भी अपने माता पिता के प्यार को पाने के लिए तैयार था। इस तरह कहानी में नए मोड़ आने वाले थे, जहां प्रेम, राही, मोहित और राघव की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने वाली थी।